अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने टॉपिक नंबर 1.7 में, जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इसी में कुछ फर्दर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिवन हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। हमारे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने मीटर रूलर और मीटर टेप के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो हमने बात करनी है वो हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है। बेसिकली अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन टॉपिक्स में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट, मतलब सच बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, या ऐसा कुछ रिटर्न भी नहीं है आपकी बुक में कि जो आप बुक को रीड करें और आपको समझ में ना आए। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में ये गिवन है तो हम एक दफ़ा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें से आपको पेपर में मतलब किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है या क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अभी जो हमने बात करनी है वो हमने फिजिकल बैलेंस पे करनी है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो फिजिकल बैलेंस है ये एक मैस मेजरिंग डिवाइस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ मैस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज टू मेजर वेट इन मिलीग्राम। मतलब अगर आप फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं तो ये आपको मैस या वेट को मिलीग्राम्स में मेजर करके देता है, मतलब ये इसकी स्पेशलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, और अगर फिजिकल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन पर बात करें या आप इसको यूज़ करके कैसे मैस को मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर वो आपको ये बता रहा है कि जी हमारे पास एक यूँ कंटेनर होता है मेड अप ऑफ ग्लास, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 पैन्स अटैच होते हैं लाइक दिस। इन पैन्स के सेंटर में हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच होता है। ठीक है, जब भी हमने फिजिकल बैलेंस को यूज़ करना होता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमने इसको ग्लास की कवरिंग में रखा हुआ है ना, ये जो ग्लास की कवरिंग में इन दोनों पैन्स को रखा हुआ है, इसका मकसद ये होता है कि आप रीडिंग बहुत एक्यूरेटली, बहुत प्रिसाइजली ले सकें, यानी कि बाहर से हवा या डस्ट या कोई भी चीज़ आपके इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंटर ना हो सके। ठीक है, मेजर करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप फिजिकल बैलेंस लेते हैं तो इसके साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड वेट्स मिलते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वेट्स आप क्या करते हैं कि जो हमें फिक्स वेट्स मिलते हैं उनको आप लेट सपोज इस वाला जो पेन है ना, इसमें हम जो है वो स्टैंडर्ड वेट रख देते हैं, और सेकंड वाला जो पेन है इसके अंदर हमने जिस चीज़ का वेट मेजर करना होता है ना, टू बी मेजर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका आपने वेट मेजर करना होता है उस ऑब्जेक्ट को आप अपने इस पेन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब इसका वर्क करने का तरीका क्या होता है कि अंदाज़न आप जब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये चीज़ किलो से 1.5 किलो के दरमियान की होगी, तो आप इस पेन के अंदर एक पूरा 1 kg का स्टोन रखते हैं और एक 1/2 kg का स्टोन आप इसके अंदर अंदाजे से रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो दोनों पेन्स होते हैं ना, इनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। जैसे नॉर्मली आपने अगर कभी देखा हो कि हम घरों में अगर किसी चीज़ की पैमाइश करनी हो ना, तो अक्सर लोगों के पास तराजू होते हैं जिसको हम ऊपर से पकड़ते हैं, जिसके 2 पलड़े होते हैं, उसको बैलेंस किया जाता है, और फिर आपने जो भी चीज़ उसके अंदर रखी होती है, बैलेंसिंग के रूल के तहत आप उस चीज़ का जो भी मैस है या जो भी चीज़ आप मेजर करने चाह रहे होते हैं उसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो फिजिकल बैलेंस में भी यही काम होता है कि इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, और बैलेंस करने के बाद ये जो पॉइंटर है ये आपका इधर जो नीडल्स बनी हुई होती हैं उसमें से जिस भी पॉइंट पर आकर रुकता है तो आप कह देते हो कि इतना हमारे ऑब्जेक्ट का मैस हो गया था। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे बच्चों तो आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी 3rd लाइन में लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल पिलर। यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल पिलर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल बीम रेस्टिंग ऑन अ नाइफ एज विद 2 पैन्स, अ लॉन्ग पॉइंटर इज अटैच्ड टू द मिडल ऑफ द बीम। बेसिकली ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि फिजिकल बैलेंस इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। देन वो कह रहे हैं लेवलिंग स्क्रू आर यूज टू लेवल द फिजिकल बैलेंस वाइल द पॉइंटर इज सेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल बाय एडजस्टिंग स्क्रूज। स्क्रू की मदद से पॉइंटर को एडजस्ट किया जाता है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास केस सो दैट इवन डस्ट एंड विंड कैन नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अ वेट बॉक्स कंटेनिंग स्टैंडर्ड वेट्स कम विद द बैलेंस। इसके साथ हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेट का वेट बॉक्स हमें दिया जाता है। द mass of the body is found by placing the body in one pan, placing some standard weight in another pan, and then calculating it from the standard weight placed at the resting point of the pointer। के इसको बैलेंस करके फिर हम पॉइंटर की नीडल जहाँ पर भी आकर रुकती है उसकी मदद से हम जो है वो अपनी मेजरमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो डिवाइस है बच्चों वो हमें मयरिंग सिलेंडर गिवन है, और मयरिंग सिलेंडर जो है वो आपके पास किसी भी यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम जो है वो मयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके ना आप किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, मतलब रेगुलर और इरेगुलर दोनों शेप के ऑब्जेक्ट्स का आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम मेजर करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमारे पास ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब के अंदर आप कोई भी लिक्विड फिल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव फिल्ड सम वाटर इनसाइड दिस लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है। और वाटर का जो लेवल होता है, लेवल ऑफ द वाटर, जब आपने इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ तो आप नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम VI कह देते हैं, ठीक है, वाटर लेवल को हम VI कह देते हैं। और फिर आप क्या करते हो कि आप इसी कंटेनर के अंदर जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, लाइक कि एक स्टोन है जिसको आपने प्लेस किया, जब आप इसके अंदर प्लेस करते हो तो जिसके अंदर वाटर का लेवल होता है वो राइज अप हो जाता है, ये वाटर लेवल राइज अप हो जाता है। तो अब जो वाटर लेवल है उसको हम VF कह देते हैं। अगर आपने मयरिंग सिलेंडर की मदद से वॉल्यूम लेना है तो फिर वॉल्यूम की वैल्यू आपको कैसे मिलती है, आप डिफरेंस बिटवीन VF माइनस VI कैलकुलेट कर देते हैं, तो आपको वॉल्यूम ऑफ दिस इरेगुलर पीस ऑफ स्टोन कैलकुलेटेड मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बुक से रीड करें, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि जो मयरिंग सिलेंडर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये बात आपने याद रख लेनी है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको रीड कर लें तो लिख रहा है अ मयरिंग सिलेंडर इज अ टूल यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड केमिकल और सोल्यूशन. It is also known as graduated cylinder. Meyring cylinders are typically made up of transparent plastic or glass and have a vertical scale in milliliter और cubic centimeter. मतलब इसका जो स्केल है या तो हमें मिलीमीटर में गिवन होता है और या तो मिलीलीटर में गिवन होता है और या तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में गिवन होता है. द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी डिटर्मिन बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर. द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूजली 1 सेंटीमीटर क्यूब. इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. मीनिंग दैट एनी वॉल्यूम चेंज स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी मेजर्ड. लीस्ट काउंट यही होता है ना कि कम से कम कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी वैल्यू मेजर करके दे सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग सिलेंडर्स कम इन वेरियस साइज रेंज फ्रॉम स्मॉल कैपेसिटीज ऑफ अ फ्यू मिलीलीटर to large capacities of several liter. The choice of cylinder size depend on the volume of the liquid being measured. आपने जिस भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना होता है उसके साइज पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करना है, ठीक है. और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें ये जो मैंने आपको बात बताई है ना कि इनिशियली वाटर लेवल जो भी होता है आप वो भी ले लेते हैं. जब आप इसके अंदर कोई भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो भी वाटर लेवल में इंक्रीज आता है वो नोट कर लेते हैं. इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. लास्ट वन जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिवाइस का नाम है दैट इज़ स्टॉप वॉच, ठीक है. और स्टॉप वॉच जो होती है बच्चों ये एक टाइम मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है. अब अगर आप नोटिस करेंगे या गौर से देखेंगे तो देखें हमने जब फिजिकल क्वांटिटीज़ में बात की थी ना तो हमने कहा था बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़. और बेस क्वांटिटीज़ में भी हमने कहा था देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मैस एंड टाइम, ठीक है. ये 3 जो है ये हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. तो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी डिफरेंट लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस किया, आपने डिफरेंट मैस मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस किया और अभी लास्टली आप डिफरेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करने लगे हैं. तो देखिए कह रहा है कि जी स्टॉप वॉच की 2 टाइप्स होती हैं. स्टॉप वॉच आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच. मैकेनिकल मतलब ये है कि मतलब उसके अंदर मैनुअल सिस्टम होता है और डिजिटल का तो आसान सा तरीका होता है कि आपके पास डिजिट्स के अंदर वैल्यू और टाइम की जो है वो नोट करके मिल जाती है, ठीक है. रीड करें तो कह रहा है मैकेनिकल स्टॉप वॉच के लिए कह रहा है इट हैज़ सर्कुलर डायल, अ लार्ज सर्कुलर डायल इन विच अ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच रोटेट एंड अ स्मॉल मिनट हैंड ऑफ द वॉच रोटेट, जिसके अंदर सेकेंड हैंड्स और मिनट्स हैंड्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है. द वॉच स्टार्ट्स एंड स्टॉप बाय प्रेसिंग द नॉब एट इट स्टॉप. प्रेसिंग इट फॉर सम टाइम विल रीसेट द वॉच बैक टू 0. कह रहा है कि जब भी आपने वैल्यू मेजर करनी होती है, मतलब आप चाह रहे हो कि अभी ये वॉच जो है ये टाइम मेजर करना स्टार्ट कर दे तो आप उसका नॉब प्रेस करेंगे. जब आप चाह रहे हैं कि ये टाइम को मेजर करना रोक दे आप वहाँ से दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी. अगर आपने रीसेट करना है तो उस सर्कुलर डायल के ऊपर जो नॉब मौजूद है उसको 1-2 सेकंड के लिए आप कॉन्टीन्यूस प्रेस कीजिए तो वो आपकी रीडिंग को रीसेट करके आपको दे देगा, ठीक है.
और डिजिटल स्टॉप वॉच में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर डिफरेंट बटन्स होते हैं, रीसेट का बटन होता है, ऑन का बटन होता है, ऑफ का बटन होता है। ऑन करना है तो ऑन वाला प्रेस कर देंगे, जब आप चाह रहे हैं कि अब आपकी स्टॉप वॉच टाइम को मेजर करना बस कर दे तो ऑफ वाला प्रेस कर देंगे, और जब आप चाह रहे हो कि आपने रीसेट करना है तो फिर आप रीसेट वाला बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं डिजिटल स्टॉप वॉच आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय 2 बटन ऑन द केस एज शोन इन द फिगर। Pressing the left button start the timer, and by pressing it again the time stop. Thus the elapsed time is shown in the figure. Pressing the right button reset the stopwatch to 0. The right button is also used to record split times और lap times. आपको जो है वो 2 बटन्स गिवन है, एक से आप रीसेट का काम कर सकते हैं और एक से आप स्टॉप वॉच को ऑन और ऑफ करने का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइम को मेजर करने वाले डिवाइसेस थे।